आरोग्य को खो के हम क्या बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और जो प्राप्त किया क्या उसका आनंद हम ले पाएंगे, या हम आरोग्य को सशक्त करके बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और जो प्राप्त किया इसका हम आनंद ले सकते हैं। मित्रों, ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है और शायद इसका उत्तर भी हमें पता है। तो जैसे मैंने कहा, ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम वो जीवन शैली जी रहे हैं जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां, रोग हमें पनपे और वो आ निकले। क्योंकि हम देखते हैं आज हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं, प्राथमिकताएं, तो इसके पीछे हम भागते चलते हैं। भागते भागते ऐसा होता है कि हमारी निद्रा, एक्सरसाइज, खान पान, लाइफस्टाइल कहीं पर हमारा ध्यान नहीं होता है। इसी दौरान हमारे शरीर में कुछ बीमारियां चलने लगती है, बनने लगती है और बहुत बड़ा होके वो सामने आती है। जब वो सामने आती है मित्रों, तो आरोग्य पे ही हमारा पूरा फोकस करना पड़ता है। उसमें पैसा, टाइम, सफरिंग सब कुछ खर्चा होता है और उसके बावजूद कितना वो रिटर्न या मैनेज हो पाएंगे, पूरी तरीके से हम रिस्टोर हो पाएंगे, ये प्रश्न बन जाता है मित्रों। जिस फैमिली के लिए शायद से हम ये कर रहे थे उसी फैमिली पे हम डिपेंड बन जाते हैं, या बहुत कुछ हमने प्राप्त भी कर लिया इस प्रोसेस में। तो अगर आरोग्य की समस्या आती है उस दौरान या उसके बाद भी मित्रों, तो उसका हम आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आरोग्य हमारा कभी हमारे लिए एक विकल्प या ऑप्शन नहीं रहा है। जो कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं मित्रों, वो आरोग्य को सशक्त करके हम बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। आरोग्य अगर हमारा अच्छा है तो हमारे पास वो ऊर्जा होती है, वो स्थिरता होती है, प्रसन्नता होती है, जिसके कारण हम जो भी हमारी इच्छा, आकांक्षा है, आवश्यकता है, उसको आसानी से प्राप्त करें। कितनी भी जटिल परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो मित्रों, अगर हमारा आरोग्य अच्छा है, हमारी मनस्थिति अच्छी है, तो हम ज़्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आरोग्य अच्छा नहीं है, उसमें समस्या है, तो आप इसका उत्तर दीजिए, क्या हम ये प्राप्त कर पाएंगे? नहीं मित्रों। तो अगर हम ये जानते हैं तो क्यों हम ये रिस्क हर वक्त उठाते हैं कि आरोग्य की समस्या आने तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे मैंने कहा मित्रों कि हमें टाइम, पैसा, सफरिंग, और उसके बावजूद कितना ये रिवर्स होगा या रिस्टोर होगा, ये बताना बहुत ही हार्ड है मित्रों। इसी के कारण प्रिवेंशन ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप डिसीज़ को न ही आने दें या ऐसी कुछ जीवन शैली आप अपनाएं जिससे कि आप सशक्त, आरोग्यवर्धक होकर जीवन जिए मित्रों, तो ये सबसे आवश्यक है। क्योंकि बहुत कुछ लोग इसी तरीके से सोच रहे हैं मित्रों, और जो भी स्टडीज़ ये कह रहा है, हम भी जहाँ पर भी रिकमेंडेशन देते हैं लोगों को मेडिसिन के बारे में, उसके डिसीज़ के लिए, तो हमें आमतौर पे ये बात पता चल रही है कि लोग अपने आरोग्य में सजग नहीं है जब तक वो डिसीज़ न आ जाए, और जब वो डिसीज़ आती है तो उसके लिए इतने सजग बन जाते हैं कि जो कुछ उन्हें अर्जित किया है वो भी उस पर खर्चा करना पड़ता है। उसके बावजूद लाइफ नॉर्मल नहीं होती है। इसी के कारण हमारा यह आग्रह है मित्रों कि आप एक सशक्त, शक्तिशाली जीवन जिए, आरोग्यवर्धक जीवन जिए। आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके खान पान के ऊपर, आपके रेस्ट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर आप ध्यान दें। आपके मनस्थिति के ऊपर, शांतता के ऊपर, प्रसन्नता के ऊपर ध्यान दें मित्रों, क्योंकि आप इस मार्ग से अगर जाओगे तो आप ज़्यादा अर्जित करोगे। आपकी कोई भी चीज़ हो मित्रों, आवश्यकता है, आपकी इच्छा है, इससे ये पूर्ण होगी मित्रों। इसके विपरीत मार्ग अगर आप अपनाते हो, जैसे कि रेस्टलेस होके बस उसके ऊपर ध्यान नहीं देना आरोग्य, तो मित्रों आप ऐसे गड्ढे में गिरोगे कि आप कितना बाहर निकलोगे ये भी बताना एक प्रश्न है। और उसके बाद में आप क्या अचीव कर पाओगे, आप क्या साध्य कर पाओगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है मित्रों आज के जीवन काल में। इसीलिए आप डिसीज़ के प्रिवेंशन पे, यानी कि डिसीज़ किस तरीके से न आए ऐसी जीवन शैली जिए मित्रों। आज हम देख रहे समाज में ये जीवन शैली बहुत आम हो गई है कि जब तक डिसीज़ ना आए तब तक कुछ नहीं करना है। तो आपका जीवन आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। आप इसके ऊपर अवश्य ध्यान दें। आप कुछ ऐसे सोर्स से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको आरोग्य का मार्गदर्शन मिले और आप आपका आरोग्य नियमित अच्छा रखने के लिए कारणीभूत हो। अगर कुछ आरोग्य की छोटी मोटी समस्या है तो मित्रों उसको दरकिनार मत कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके लिए उचित ट्रीटमेंट लीजिए, उसका समाधान कीजिए मित्रों। क्योंकि कोई चीज़ अगर छोटी लेवल पे और अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे चल के वो बहुत बड़ी बन जाती है और हमारा पूरा जीवन व्याप लेती है मित्रों। अगर आपको ये जानना है तो कई बार आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं या जिनका आयुष्य पूरा डिसीज से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उनसे कभी बात करके देखिए क्या वो समाधानकारक या आनंददायी जीवन जी रहे, वो जीवन काट रहे
या जीवन जी रहे, ये प्रश्न उनसे अवश्य पूछें मित्रों, क्योंकि हर एक टाइम हमें कुछ चीज़ें नहीं मिली तो चलता है मित्रों, परंतु आरोग्य हमारा हर वक्त अच्छा होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आरोग्य अगर अच्छा है हमारा मित्रों, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त भी कर सकते हैं, इच्छाएं आवश्यकताएं को भी हम बहुत समाधानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये मार्ग का अगर अनुकरण करते हैं तो ये सभी के हितार्थ है मित्रों, जैसे मैंने कहा आपके और सभी के हितार्थ है। इसलिए रीगेन हेल्थ का ये आग्रह है आपसे कि आप आपके आरोग्य की ओर ध्यान दें, डिसीज़ किस तरीके से ना आए, प्रिवेंशन किस तरीके से हो, उसी के ऊपर ध्यान दें जो आपके कल्याण में है और सबके कल्याण में है मित्रों। धन्यवाद मित्रों।